गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज है 27 जून 2025 और इस दिन जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकती हैं उसके निचोड़ को इन टॉप 10 करंट अफेयर में इंक्लूड किया गया है। तो बने रहिए मेरे साथ और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट में टाइप करना है और इसकी PDF को आप कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसकी लिंक पिन कर दी है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की जो नई तट रेखा है वो कितनी हो गई है। तो दोस्तों, करीब 7,750 के आसपास पुरानी तट रेखा थी, जो अभी कुछ नेचुरल डिजास्टर हुए हैं जिसके कारण अभी ये तट रेखा बढ़कर 11,098 के करीब हो गई है। तो आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे श्री लराई यात्रा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो अभी हाल ही में गोवा राज्य में ये महोत्सव मनाया गया है, तो आप इसको याद रखना। अब बात आई है गोवा की, तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसकी राजधानी पणजी है, इसको आपको याद रखना है। 1961 में पुर्तगालियों से गोवा आज़ाद हुआ था। वास्को डी गामा गोवा का सबसे बड़ा शहर है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा गोवा अपनी समुद्री तटों और बीचेस के लिए काफ़ी फेमस है, ये आपको पता ही होगा। और कार्निवल जो त्यौहार है ईसाई त्यौहार कहलाता है, ये भी कहाँ से संबंधित है, गोवा से। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में INS के साथ किसके साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HEDR का आयोजन किया है। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने मालदीव के साथ ये अभ्यास किया है, तो इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में 2023 के लिए जारी UNDP मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो अभी हाल ही में UNDP ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और भारत को HDI में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है, इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत में कौन से शहर को अनुकूल शहर के रूप में मान्यता दी है। तो अभी हाल ही में भारत के कोझिकोड शहर को आपको ये याद रखना है। कोझिकोड शहर कहाँ पे है, केरला में है, तो इसको याद रखिए। अनुकूल शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है इसको। अब बात आई WHO की, तो जान लीजिए WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा यह विश्व स्तर पर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारियों की रोकथाम के लिए काम करता है। टेड्रोस एडहानोम इसके अध्यक्ष हैं, इसको याद रखना है। इसके अलावा 7 अप्रैल को WHO विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा इस बार। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के शहर हैदराबाद में 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, तो आप इसको याद रख लीजिए। अब बात आई है हैदराबाद की, तो जान लेते हैं। दोस्तों, हैदराबाद की स्थापना 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा की गई थी। ये एक फैक्ट है, इसको याद रखना। हैदराबाद चार मीनार के लिए फेमस है, आपको पता ही होगा। इसके अलावा हैदराबाद को साइबराबाद भी बोला जाता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अपनी IT इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में ही स्थित है। ये हैदराबाद को सिकंदराबाद से बांटती है, ये याद रख लीजिए। इसके अलावा हैदराबाद किसके लिए फेमस है, अपनी बिरयानी के लिए। ये कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में भारत ने बगलिहार डैम से पानी रोका है। पाकिस्तान जाने वाला जो पानी है बगलिहार डैम से रोक दिया है। ये किस नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों, ये जो बगलिहार डैम है ये चेनाब नदी पर स्थित है, इसको आपको याद रख लेना है। अब बात आई है सिंधु नदी की, तो सिंधु जल समझौता काफ़ी हाईलाइट में रहा, ये आ सकता है पेपर में। तो ये कब हुआ था, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, आपको इसको याद रखना है। और मध्यस्थता थी वो वर्ल्ड बैंक ने की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ भी चुका है। भारत को 3 पूर्वी नदियाँ रावी, व्यास और सतलज से पानी प्राप्त होता है, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों से जल प्राप्त होता है। सिंधु जल संधि को दुनिया की सबसे सफल जल संधियों के रूप में गिना जाता है, लेकिन अभी कुछ हाल ही में ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसके कारण भारत ने इस संधि को नकार दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में ट्रंप की हत्या के प्रयास में अभी त्वरित रिपोर्ट कवरेज के लिए अभी एक श्रेणी के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। वह किसको प्रदान हुआ अभी हाल ही में। तो हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट को यह पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और किस श्रेणी में, ब्रेकिंग न्यूज़ श्रेणी में, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य के भगोरिया आदिवासी नृत्य और चित्रकला को
राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये जो भगोरिया त्यौहार है और भगोरिया चित्रकला नृत्य है, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, आपको इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो सबसे ज़्यादा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 123वां देश किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंगोला को एक नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, इसको याद रखना। तो दोस्तों अब बात करते हैं IAC की। तो IAS की स्थापना 2015 में की गई थी पेरिस COP21 में, ये याद रखना है आपको। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और 2 देश भारत और फ्रांस, इन 2 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ISA का उद्देश्य है सौर ऊर्जा का प्रसार और सस्ती तकनीक को बढ़ावा देना। इसके अलावा ASI का पहला जो अंतरिम महानिदेशक थे वो थे उपम मिश्रा, इनको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो। मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।